बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू है कि अगर कोई वालिद गरीब है, निहायत गरीब है और वो अपने बच्चों का खर्चा नाना नफ़का अदा नहीं करता और उसकी बीवी ने अदालत में केस दायर किया हुआ है और अदालत में मेंटेनेंस का हुक्म जारी कर दिया है और वो शख्स ज़राए आमदन नहीं रखता, गरीब है, निहायत गरीब है, तो ऐसी सूरत में क्या उसको जेल भेज दिया जाएगा या कोई दूसरा रास्ता भी है जिसको इख्तियार करके ख़र्चा नाना नुक्का बच्चों को अदा किया जाएगा। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जाने बढ़ें, आपसे सदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। और आज का मौजू, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि एक गरीब वालिद, ऐसा जो मीन्स नहीं रखता, ज़राए आमदन नहीं रखता, और उसकी बीवी ने उसके खिलाफ अदालत में दावा दायर कर दिया है और अदालत ने उस दावे की पेश रफ्त में खर्चा नाना का डिग्री कर दिया है। क्या उसका वालिद जेल भेज दिया जाएगा? क्या होगा अगर वो शख्स निहायत गरीब है और उसके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? तो उसके वालिद यानी बच्चों के बाप के वालिद, बच्चों के दादा की जायदाद देखी जाएगी कि अगर वो खर्चा अदा कर सकते हैं तो फिर उनको कहा जाएगा कि वो बच्चों का खर्चा अदा करें। अगर बाप और दादा दोनों खर्चा अदा करने के काबिल नहीं हैं तो फिर एक जजमेंट आया था 2012 में इबादुर रहमान लोधी साहब का। वो जजमेंट जो था वो इस हवाले से था कि अगर कोई रेट पिटिशन नंबर 22-30-5/2010 26/4/2012 को इसका फैसला हुआ और फैसला इबादुर रहमान लोधी साहब ने किया। इस जजमेंट ये बाद में शाये भी हुई पीएलडी में, और इसमें ये उन्होंने हुक्म दिया कि अगर कोई वालिद गरीब हो और वो खर्चा अदा ना कर सकता हो, दादा भी गरीब हो और वो खर्चा अदा ना कर सकता हो, चूँकि बहरहाल ये बुनियादी जिम्मेदारी वालिद की ही होती है कि वो खर्चा अदा करने का कानूनन, शरन, अखलाकन पाबंद है कि वो अपने बच्चों का खर्चा अदा करे। लेकिन अगर वो खर्चा अदा नहीं कर सकता तो क्या उसको जेल भेज दिया जाए? एक तरीका तो ये है कि अक्सर औक़ात अब जेल भेज दिया जाता है। इस बात का ख्याल कम रखा जाता है कि उसके पास मीन्स हैं, नहीं है। वो कहते हैं जी आपने खर्चा देना है, ठीक है, देना है दे दें, नहीं देना तो फिर आप जो है जेल चले जाएं। और वो वालिद इतना इस कदर मजबूर होता है कि उसको जेल भी भेज दिया जाता है। अब दूसरी सूरत यह है कि अदालत ने कहा कि नहीं, अगर वालिद के पास मीन्स ही नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो उसको जेल भेजकर आप क्या करेंगे? वो जाए अपनी रोजी रोटी करे। वो केस जिसमें हुक्म हुआ है नानो नुस्खे का, वो ज़कात काउंसिल को भिजवा दिया जाए या फिर वो बैतुल माल को भिजवा दिया जाए। दोनों इदारों के पास वो भिजवा दिया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो बच्चों का खर्चा अदा करें। उसी केस की पेशरफ्त में एक दूसरी जजमेंट अब आई है हाल ही में 2018 CLC नोट 12, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वालिदैन कमज़ोर हैं, खर्चा अदा करने के हालत में नहीं है वालिद, और उसकी ये कैफियत नहीं है कि वो खर्चा अदा कर सके, तो फिर वो केस ज़कात काउंसिल को भिजवा दिया जाए या फिर बैतुल माल को भिजवा दिया जाए, वो उन बच्चों को खर्चा नानो नफ़का अदा करें। तो अब दो चीज़ें इसमें क्लियर हुई। एक तो जेल भेजना जो है, अदालत ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ मुरवज है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि बच्चों के वालिद को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है कि आप खर्चा नहीं दे रहे हैं और आप जेल चले जाएं। अदालतों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर बच्चे के वालिद की हैसियत ही कोई नहीं है, उसके पास मीन्स भी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उसके पास सोर्सेज ही नहीं है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमारी तो आबादी, अक्सरियत ही आबादी ऐसी है, तो फिर अदालतों को देखना चाहिए, वालिद की कंडीशन को देखना चाहिए, वालिद की हैसियत को देखना चाहिए। हमारे यहाँ होता क्या है, अदालतों में हम अक्सर औकात कह देते हैं कि जनाब ये बड़ा ज़मींदारा करता है, बड़ा जनाब रोज़गार वाला बंदा है, 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है, 50,000 60,000 इसकी आमदनी है, उसके पल्ले चाहे कख नहीं होता,
لیکن دعوے میں تو ہم جواب دعوے میں تو ہم لکھ ہی دیتے ہیں، دعوے میں بھی ہم لکھ ہی دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ قانون کی ہم نے معاملت کرنی ہے، قانون کو ہم نے ڈیفیٹ نہیں کرنا. تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ ہم حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان ججمنٹس کی روشنی میں باضابطہ طور پہ بیت المال کی ذمہ داری ڈال دیں کہ ایسے والدین جو خرچہ نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو بیت المال ان کو خرچہ ادا کرے. یہ بیت المال کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. یہ بنیادی حکومت کو نوٹیفیکیشن کر کے پابند کرنا چاہیے بیت المال کو کہ وہ فنڈز جو ہے وہ ان معصوم بچوں کے لیے خرچ کیا کریں. امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر لیگل انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.